आप स्टेट ऑफ हार्मुज के काफी करीब है, गल्फ ऑफ ओमान के पास है, तो ये जो स्टेट ऑफ हार्मुज के आसपास का जो पूरा इलाका है, जी वहां आपको क्या चीज दिखाई पड़ रही इस वक्त? क्या आप समझ रही वहां पे? क्या ये जल्दी खोलने वाला है ईरान या नहीं खोलने वाला है? और अगर नहीं खोला तो फिर क्या होगा? कुछ आंकड़े शेयर करती हूँ। मैंने पढ़ा कि 2025 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू रोज 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल या फिर ऑयल प्रोडक्ट्स गुजरते थे रोज। 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रोज, ठीक है। अगर आप इसके वैल्यू एक साल एनुअल वैल्यू लगाए तो $600 बिलियन का यहाँ एनर्जी ट्रेड एक साल का था 2025 तक। 20% LNG जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है वो इस ट्रेड के थ्रू गुजरती है। आज रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है कि ईरान का जो हमला हुआ कतर की ऑयल फील्ड पे, उससे 17% LNG ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फर्टिलाइजर जो भारत में बहुत जरूरी है हमारे किसानों के लिए, फर्टिलाइजर, सल्फर, वो इस ट्रेड से गुजरता है। मुझे जहां मैं खड़ी हूं, मैं आपको सच बोलूंगी कि दूर दूर तक बस शिप्स नजर आती है और कुछ अब हमें नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ की बिल्कुल साथ एक शहर है, एक पोर्ट है फुजैरा, और वहां पे काफी स्ट्राइक्स हुई हैं। वहां पे पोर्ट भी है, ऑयल फील्ड भी है, और वहां पे ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स काफी हुई हैं। तो वहां पे गल्फ ऑफ ओमान जो बिल्कुल मैं करीब हूं उसके, वहां पे सारी शिप्स जो है जिसको कहते हैं अटकी हुई है, वो अटकी हुई है। वो जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता। इंडिया ने भी 2 शिप्स या 3 मेरे ख्याल ऐसी निकाली, लेकिन जयशंकर FM ने कहा कि ये केस बाय केस है, ये नहीं कि ब्लैंकेट आपको परमिशन है ईरान से। दूसरी चीज है कि आज फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि एक ऑयल टैंकर ने $2 मिलियन दिए ईरान को कि आप हमें गुजरने दीजिए। तो अब एक साइड पे अब प्राइवेट डील्स, नॉट नेसेसरली स्टेट टू स्टेट, अब प्राइवेट डील्स भी हो रही हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है। मुझे नहीं नजर आता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खुलने वाला है। ईरान समझता है कि ईरान के पास 2 पत्ते हैं, एक पत्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरा पत्ता है गल्फ कंट्रीज। ईरान समझता है कि जब तक ये 2 पत्ते वो खेल रहा है तब तक उसके हाथ में कुछ ताकत है। जब ये 2 पत्ते उसके हाथ से निकल जाए तो उसके पास, ईरान के पास कुछ अश्योरेंसेस लेने के लिए और कोई कार्ड्स नहीं है। तो मुझे अनलेस ट्रम्प सेज ये जंग खत्म है, हम सीज फायर कर रहे हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ईरान की तरफ से आपको यूनिलैटरल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखेंगे। दूसरी कोशिश ट्रंप ने की कि सारे देशों को बुलाया, आइए आप लोग अपनी मिलिट्रीज लेके आइए, हम ये खोलते हैं। सबने मना किया कि जंग आपने शुरू की, हमसे पूछ के नहीं शुरू की, तो अब हम आके क्यों इस स्ट्रेट को मिलिटरीली हम क्यों इन्वॉल्व हो इसमें। स्टेट ऑफ हार्मुज में इस वक्त कितनी शिप्स वहां पे खड़ी हैं? मैं भारत का आंकड़ा दे सकती हूँ। 24 वेसल्स भारत की स्टक है पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं है, उससे दूर है, क्योंकि वो गुजर ही नहीं सकती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। दूर मतलब पास में ही है लेकिन स्ट्रेट के अंदर नहीं है। दूसरा एक एस्टिमेशन है कि 23,000 तक भारत के जो सी फेयरर्स हैं, और इसमें बहुत लोग शामिल हैं, सेलर्स, इंजीनियर्स, वो सब भी अटके हुए हैं। मैं कुछ नेवी के ऑफिसर से इंटरव्यू करी थी, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो वक्त भी आए जब भारत को ये सोचना पड़ेगा कि शायद वॉरशिप्स भेज के गल्फ ऑफ ओमान के पास आपको किसी तरह अपने लोग घर लाने पड़ेंगे। अभी भी कोशिश है कि ये डिप्लोमेटिकली सॉल्व हो। मुझे एक डिप्लोमेट कह रहे थे कि भारत को एक न्योता देना चाहिए गल्फ कंट्रीज की लीडरशिप और ईरान की लीडरशिप को कि आप भारत आइए और बात करिए, किसी को कुछ तो करना पड़ेगा। ये मुझे मीडिएशन के बिना, बैक चैनल के बिना खत्म होते हुए क्राइसिस नहीं नजर आ रहा। क्या आपको लगता है कि जल्द खुल सकता है या लंबा चलेगा? अभी तक आप मुझसे पूछे तो लंबा चलेगा, लेकिन ट्रंप इतने अनप्रिडिक्टेबल लीडर हैं, उन पे भी प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। उनको भी मालूम है कि उनके लिए जो हेडलाइंस, कहा जाता है कि जब उन्होंने जंग शुरू की तो बिग स्टोरी जो अमेरिका में चल रही थी वो एप्स्टीन फाइल्स को लेके थी, जो कन्विक्टेड चाइल्ड सेक्सुअल ट्रैफिकर हैं और क्या क्या लिंक्स उनके साथ, पॉलिटिशियंस के साथ निकले, और ट्रंप हेडलाइन बदलना चाहते थे। शायद ट्रंप ने सोचा कि ये छोटा जंग होगा, शायद उन्होंने सोचा कि ये वेनेजुएला जैसे होगा। ईरान एक बड़ा देश है, ईरान में एक कल्चर ऑफ शहादत है, मार्टिरडम की कल्चर है, इट इज एम्बेडेड इन द शिया कल्चर। तो ईरान अगर नीचे गिरता है तो इट विल नॉट गो डाउन विदाउट ड्रैगिंग अदर्स डाउन विद इट। ये क्लियर है कि ईरान में
ये मैंने ब्रूटलाइज सोसाइटीज में देखा है, जिन्होंने बहुत वायलेंस देखी है, जिन्होंने बहुत जंग देखी है, एट सम पॉइंट फियर ऑफ डेथ चला जाता है। तो जब मालूम ही है कि भाई यू नो लाइफ इज नॉट अ गारंटी, तो एक ब्रूटलाइजेशन हो जाता है। ये वॉर जोन्स में मैंने अक्सर देखा है। और ईरान, अगर ट्रंप ने सोचा कि ईरान एक छोटा सा देश है जो लड़ नहीं पाएगा, तो ट्रंप ने बहुत गलत सोचा। ट्रंप अब कह रहे हैं कि वो बिल्कुल शॉक में है, उनको सदमा लगा है कि गल्फ कंट्रीज अटैक हुई। मतलब कैसे? एनीवन हु वाज वॉर गेमिंग दिस ने उनको बताया होगा, शायद उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। तो मुझे नहीं लगता कि हम अभी किसी भी डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नजर में है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इमीडिएटली या शॉर्ट टर्म में भी खुलने वाला है, और इसके लिए बहुत इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हमारे देश के लिए भी है। बरखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ट्रंप के लिए ये युद्ध जो है वो वॉर ऑफ चॉइस है, लेकिन ईरानियंस के लिए इट्स अ वॉर ऑफ एंड्योरेंस। कितना सब्र, कितनी पीड़ा के साथ उसको झेल सकते हैं, उसमें आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। एक लाइन बोलूंगी, मुझे किसी ने कहा कि अमेरिका के पास रोलेक्स की घड़ियां होंगी, लेकिन ईरान के लोगों के पास टाइम है। इसका कहने का मतलब ये था कि अमेरिका के पास मिलिट्री है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन ईरान के लोगों के पास चॉइस नहीं है बट सर्वाइवल। और अगर ईरान सर्वाइव कर जाता है तो अमेरिका एक तरह से ये वॉर हार जाती है। तो ये एक बड़ा ही पिक्यूलियर सिचुएशन है। आशुतोष, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.